आप सभी को जय सिया राम। कितनी भी बड़ी और गंदी क्रिया क्यों ना कर रखी हो किसी ने भी, कोई भी भूत प्रेत की आपके घर में परेशानी हो, केवल 11 दिनों में इस परेशानी का समाधान खुद से ही हो जाएगा। कैसे करना है, क्या करना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को देखना है एंड तक। फिर क्या बोला गया है उसको समझना है, समझ ना आए कॉपी पेन उठाओ लिख लो, एक बार ना आए 20 बार इस वीडियो को देख लो। सीधी सी बात है, करना नहीं है कुछ भी, बस देखना समझना और उसके बाद अंत में ये लगे कि हाँ ठीक ठाक है तो उस चीज को अप्लाई कर लेना अपनी जिंदगी में। आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, कोई भी हो, पितरों का नहीं पता, देवी देवता का नहीं पता, कुछ भी नहीं जानते हो तो भी यह काम करते ही आपका काम बन जाएगा। अब गंदी शक्तियां कई प्रकार, एक तो हमारे ही घर के प्रेत हमें परेशान करने लगते हैं। घर के वो प्रेत हमारे, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां कोई अकाल मृत्यु ना हुई हो। अकाल मृत्यु मरने वाला महिला हो पुरुष हो, वो प्रेत योनि में जाता है। फिर हम जब किसी तीर्थ पर उनका पिंडदान करवाते हैं तो वो शांत होकर आगे चला जाता है, वो हमें परेशान नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता पितर और प्रेत होते क्या है। पिंडदान नहीं करवा रखा, कहीं स्नान नहीं करवा रखा, घर में देवी देवताओं की जोत नहीं जगती, अमावस्या नहीं निकालते, पितरों के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनके घर के ही उनके यहाँ परेशानी खड़ी कर देते हैं। दूसरी चीज होती है चौक चौराहे से जो लगकर हमारे पीछे आ जाती है। चौक चौराहे की काफी शक्तियां आ जाती हैं। किसी ने अपना उतारा किया, चौराहे पर रखा, वहां हमारा पांव पड़ा, वहां से गंदी शक्ति हमारे साथ आ गई। तीसरी चीज होती है मारण क्रिया या कोई तांत्रिक क्रिया जो टारगेट करके भेजी जाती है। ये काम कोई बाहर का नहीं करवाता। मान के चलो कोई भी दो भाई हैं, एक अपने अच्छे कर्मों के कारण आज आसमान की बुलंदियों को छूता है, दूसरा अपने गंदे कर्मों के कारण वही नीचे पड़ा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं इसकी बराबरी कर लूं, वो ये सोचेगा कि मैं इसको अपने बराबर कर लूं। तो वो किसी मुझ जैसे दो पैसे की तांत्रिक के पास चला जाता है, बाबा जी उसका काम रोक दो। सामने वाला क्या चाहता है, नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र, कुल देवी कुल देवता, पितरों के नाम पता करके उसके घर में कोई क्रिया कर दे। ये वस्तुतः होती है भाई, लगे कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ना भाई बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। टारगेट करके कोई भी क्रिया उसके पास भेजी जाती है। तो अगर आपके इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इन चीजों का समाधान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले कोशिश करिए कि या तो अमावस्या से 10 दिन पहले या पूर्णिमा से 10 दिन पहले बैठा जाए। 11वें दिन या तो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, विशेषकर अमावस्या हो तो वो ज्यादा काम करेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्या करना होगा, जो भी देवी देवता को आप मानते हो उस देवी देवता के प्रति आपको समर्पित होना होगा। 10 दिन पहले, घर छोटा है बड़ा है जो भी है, अपने पूरे घर में पहले नमक का पोछा लगाओ, फिर सादे 15 मिनट बाद सादे जल का पोछा लगाओ, फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करो, फिर एक कपूर जलाकर पूरे घर में कपूर की फेरी दोगे। टॉयलेट भी नहीं छूटना चाहिए, हर जगह पर पोछा भी लगेगा, जल का छिड़काव भी होगा और कपूर की परिक्रमा भी दी जाएगी। उसके बाद 11 दिनों तक आपको कंटिन्यू अखंड ज्योत घर में जलानी है। कंटिन्यू अखंड ज्योत जलाओगे। हो सके तो अखंड ज्योत किसी भी मंदिर से लेकर आओ, जहां से पहले से अखंड ज्योत जलती हो वहां से बाती ले आओ और घर आकर अखंड ज्योत शुरू कर दो। अब काफी लोगों ने कहा कि हमारे पास अखंड ज्योत है ही नहीं, हम क्या करें, कैसे करें। तो देखो, हमने आप सभी के लिए 100% प्योर ब्रास से बनी हुई इस अखंड ज्योति का निर्माण करवाया है। अब होता क्या है, कई लोगों की ये शिकायत आई कि बत्ती बुझ जाती है या बत्ती छोटी बड़ी नहीं हो पाती, तो इसके लिए इसमें एक हैंडल दिया गया है। आप इस बत्ती को छोटी बड़ी कैसे भी कर सकते हो, और जब ये बत्ती खराब हो जाए या खत्म हो जाए या पूरी हो जाए तो आप जैसे ये कलावा होता है ना, इस कलावे की बत्ती बनाकर इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। घी की जोत जलेगी, याद रहे कि 11 दिनों तक घी की जोत जलेगी। इसके ऊपर यह ग्लास लगाया हुआ है ताकि मक्खी मच्छर इसके अंदर ना जा पाए और घर की किसी हवा के कारण ये बुझ ना पाए। इसको जलाकर अपने देवी देवता के स्थान पर उसके सामने रख दो और कुछ भी नहीं करना, सामने रख दिया। अब यहां बैठकर आपको यह बताना है कि मैं क्या करूंगा, कितने दिन करूंगा और कैसे करूंगा, अपने देवता को बताना है। मान के चलो बाबा श्याम की मूर्ति घर में है, उसके लिए पहले आपने सफाई कर ली ना हर चीज की। अब हाथ में जल लेकर संकल्प करेंगे, हे बाबा श्याम, जो भी देवता बैठे, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। मैरिड अनमैरिड कोई भी कर सकता है इस काम को। इस जगह का निवासी हूँ, ये परेशानी है, इस समय मेरी परेशानी को ठीक कर दीजिए। 11 दिनों का संकल्प लेकर बैठा हूँ और 11 दिनों तक आप मेरी रक्षा करोगे, ऐसा बोल के जल को नीचे की ओर छोड़ दो। दोबारा से जल लो और ये प्रार्थना करो कि हे श्री हनुमान जी महाराज, इस समय साधना पर बैठा हूँ,
कोई भी मेरे घर की या बाहर की गंदी शक्ति या गंदी नजर मुझे न छेड़ने पाए, कोई भी शक्ति मेरे पास न आने पाए और कोई भी शक्ति मेरी इस जाप की ऊर्जा को चोरी ना करने पाए। ऐसा बोल के चारों तरफ जल का छिड़काव करो। इसमें ये पूरा मंदिर और जहां आप बैठे हो वो स्थान अभिमंत्रित हो चुका है। अब जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक के चारों तरफ भी जल का छिड़काव कर दो। बाबा श्याम ये आपके नाम का है, छिड़काव कर दिया। अब इस दीपक की एनर्जी को कोई चोरी नहीं कर सकता, चाहे आपके घर में कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो। अब इसमें करना क्या है, आपको करना है माला जाप। जिन लोगों के पास पहले से माला है और वो मंत्र कर रहे हो तो उसी मंत्र का जाप करना, कुछ भी अलग से नहीं करना, उसी माला पर उसी मंत्र का जाप करना है। जिन लोगों के पास माला नहीं है तो हमने आपके लिए रुद्राक्ष की इस माला को 24 मंत्रों पर और 18 देवताओं की शक्ति द्वारा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो, इस अखंड दीपक को भी ऑनलाइन मंगवा सकते हो, आपके घरों तक डिलीवरी कर दी जाएगी। इसके लिए हमने एक छोटा सा चार्ज भी रखा हुआ है। यहाँ हम अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, आप उनके पास मैसेज में अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और क्या चाहिए, माला या दीपक चाहिए, वो लिख कर टाइप करके भेजोगे। कोई फोटो कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और वो आपको सारी बातें बता देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये नहीं है कि वो नंबर हमारा है या हमसे बात हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, इसके अलावा ना मिलता हूँ, ना पूछा देता हूँ, ना किसी को और ऐसा कुछ बताता हूँ। आपको मान के चलो आपके पास माला मंत्र कुछ भी नहीं है तो आप माला मंगवाइए और मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। भगवान शिव माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। आप 108 माला जाप करोगे हर रोज, 108 माला जाप करोगे। उस समय जल आपके पास होना चाहिए, ऐसे परिक्रमा लगवाओगे जल की, पूरा शुद्धि करोगे। 108 माला आपने कर ली, उसके बाद या तो घर में करवाओ हर रोज 11 दिन एक हवन। अगर घर में मृत्यु तक हो चुकी है, कोई बहुत बड़ी परेशानी है, तो 11 दिन कंटिन्यू घर में हवन चलेगा, ब्राह्मण के द्वारा, खुद नहीं ब्राह्मण के द्वारा। सभी मंत्रों का आह्वान किया जाएगा, सभी देवताओं का आह्वान किया जाएगा और 108 आहुति गायत्री मंत्र के द्वारा डाली जाएंगी उसके अंदर 11 दिन तक। अब करना क्या है, जब हवन पर बैठो, जिसके ऊपर क्रिया करवा रखी है वो व्यक्ति, या घर पर करवा रखी तो घर का जो सबसे मुखिया है वो अपने थोड़े से बाल अपने हाथों से काटे, या कोई दूसरा भी काट सकता है, थोड़े से बाल, और उस अग्नि में समर्पित करने होंगे। खुद के ही बाल खुद से ही उस हवन में समर्पित करने होंगे और ये बोलकर कि जो भी क्रिया है या जिसने भी करवाई है, हे यज्ञ नारायण भगवान उसके पास वापिस भेज दो। जिसके पास वास्तविक परेशानी है उसके लिए बता रहा हूं, हो सकता है ये बात आपको कोई भी ना बताए। उन बालों को उसके अंदर डाल दो, भस्म कर दो, स्वाहा कर दो। हर रोज 11 दिन आपको कंटिन्यू यही काम करना है। 11वें दिन आपको फिर से हवन करना है और ये बोलना है कि बाबा 11 दिनों तक संकल्प आपने पूरा करवाया, धन्यवाद। अब अगर हमारे घर में कोई भी गंदगी रहती है तो उसके जिम्मेदार आप होगी, क्योंकि 11 दिनों तक आपने 108 माला की तो 11 दिनों में 1.25 लाख जाप हो चुका है इस माला पर। छोटी बात नहीं है, किसी भी मंत्र का 1.25 लाख जाप। 11 दिनों तक अखंड ज्योति घर में जली है, मतलब पूरी तरह शुद्धिकरण। ये जो जल है, अब घर में जो बीमार व्यक्ति है थोड़ा सा जल तो उसको पिलाओ, बाकी पूरे घर में जल का छिड़काव करो। सुबह शाम कपूर की परिक्रमा पूरे घर में दोगे, कोई भी कोना कोई भी जगह बचना नहीं चाहिए। इन 11 दिनों के अंदर सौपन के माध्यम से आपके पितर आपसे संपर्क कर लेंगे, संपर्क में आ जाएंगे। वो पहचानना आपको होगा कि क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है। घर के कुल देवी कुल देवता सौपन में आने लगेंगे और जिस देवता का मंत्र लेकर बैठे हो, मान के चलो ओम नमः शिवाय लेकर बैठे हो, तो आपको नंदी महाराज के दर्शन, भगवान शिव के दर्शन, माता पार्वती के दर्शन, दुर्गा माता के दर्शन, काली के दर्शन, शिवलिंग के दर्शन, बाबा हनुमान के दर्शन हो सकते हैं। तो समझ जाना आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो। किसी भी ब्राह्मण से बात कर लो कि भाई आपको हर रोज 11 दिनों तक हमारे यहाँ हवन करना होगा, और उस हवन में सभी देवी देवताओं की आहुति ब्राह्मण देवता अपने आप डलवा देंगे। ज्यादा नहीं, 3-3 आहुति जरूर डलवाना और 108 आहुति गायत्री मंत्र से जरूर डलवा देना, या फिर जिस मंत्र का जाप कर रहे हो उसकी 108 आहुति डलवा देना। 11 दिन के अंदर अंदर आपके घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आपको करना होगा, क्योंकि आज आप जिस प्रकार से दुखी हो, परेशान हो, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपको खुद से ही इस चीज का इलाज करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता।
अब किसी के पास जाओगे इलाज करवाने के लिए 51,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, पता नहीं सामने वाला क्या मांग लेगा, और गारंटी नहीं कि वो कुछ करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो भी 2 महीने का, 3 महीने का आपके घर का बंधन कर देगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ये काम खुद कर लिया, 11 दिनों के अंदर देखोगे सब कुछ बदल जाएगा। करना पड़ेगा भाई, आप चाहे कोई भी हो। अब कुछ लोग कहेंगे, काफ़ी मैसेज हमें जो आए हुए थे वो पढ़े कि हमारे घर वाले नहीं मानते। भाई ये आपका फैमिली मैटर है, मैं इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा, वो तो आप देखो कि आप कैसे मनवाओगे। हाँ, कर कोई भी सकता है, मेल फीमेल, छोटे बड़े, मैरिड अनमैरिड, कोई भी कर सकता है इस काम को, लेकिन करना पड़ेगा भाई। आप करोगे तो आपके यहाँ बेनिफिट होगा, दूसरे के करने से नहीं होगा। मेरे हिसाब से अब कोई बात ऐसी रही नहीं जो आपको समझ में ना आई हो या बतानी पड़े। अब एक उत्तरदायित्व तो आप लोगों को सौंपता हूँ। बाबा श्याम को अगर कुछ मानते हो, इस समय हर घर में प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लो, कॉपी करके यहाँ से लिंक इसका, या फिर फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए अन्य लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि हर घर दुखी है भाई। अगर किसी के कारण आपके घर की दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है, वो सुखी हो जाता है, तो उसका 16% हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। क्यों? अब देखो हमारे पास इतना क्या था, हमने अकेले ऐसे क्या कर लिया कि आप लोगों के फोन तक पहुंच गए। बस यही था। संत भगवान ने कहा कि अगर तू इसका नाम 4 लोगों तक बताएगा तो ये तेरा नाम 400 लोगों तक बताएगा, और बताया है भाई। तो उसी प्रकार आप भी इस पुण्य में शामिल हो जाइए, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि बस एक ही संकल्प लेकर चला हूँ कि घर घर तक माला पहुँचनी चाहिए। बच्चे बच्चे के हाथ में, जिन हाथों में आज इंजेक्शन है, कोई और किसी प्रकार का नशा है, या कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा है, उनके हाथ में माला देखना चाहते हैं भाई। और जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार माला के ऑर्डर निकल चुके हैं भाई। 20 से 25 हज़ार माला के ऑर्डर निकल चुके हैं। तब तक जब शुरू किया था तब लगा नहीं था कि इतना बड़ा काफिला साथ जुड़ जाएगा। तहे दिल से धन्यवाद उन प्रेमियों का जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों ने कहा ग्रुप से जुड़े कैसे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप अपने आप ही ज्वाइन हो जाओगे। आप ज्वाइन कर लीजिए। जय श्री राम।